इसमें कुछ फीचर्स ऐसा है जो आपको अट्रैक्टिव करने वाली है ये रिक्की लेने के लिए। इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि ये पलटने का ना के बराबर चांस है। दोस्तों ये है बजाज की रिक्की। इसकी आईडीसी रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 149 किलोमीटर। क्या इसे आपको लेना चाहिए? ये टोटो टाइप का ही है, लेकिन क्या ये आपके लिए लेना सही रहेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 1,80,000 में आपको कोई अदर ब्रांड की मिल जाती है। लिथियम आयन बैटरी भी मिलती है, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा कम पैसे देंगे तो आपको लीड एसिड बैटरी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों बजाज ने ऐसा क्या खास बना दिया है इस रिक्की के साथ, ये आपको लेनी चाहिए या नहीं? इसमें कुछ फीचर्स ऐसा है जो आपको अट्रैक्टिव करने वाली है ये रिक्की लेने के लिए। दोस्तों इसकी जो वारंटी है, बैटरी कितने किलोवाट की है, सारा डिटेल में एक एक करके कवर करता हूँ। फ्रंट से जो आप देखेंगे, एक आपको वाइपर मिलता है जो कि छोटा सा है। जितने भी बल्ब्स देख रहे हैं एलईडी लाइट में नहीं आती है, सब हेलोजन मिलेगी। ये बल्ब में है, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है, रिक्की लिखा हुआ मिल जाएगा। सस्पेंशन जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा अदर टोटो की बात कर रहा हूँ उससे। लेकिन इसमें क्या है खास, अगर आप देखेंगे ना पूरी अच्छी तरह से, तो हाइड्रोलिक ब्रेक है इसमें, यानी कि इसमें कोई दूसरा टाइप का नहीं है। ये जो वायर देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, पीछे और आगे दोनों में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक ही मिलेगी। ये है दोस्तों कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, से आप मोनोशॉक सस्पेंशन की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि वो सेम टू सेम काम करती है। जब मैंने इसे ड्राइव करा था तो मुझे बहुत ही कंफर्ट लगी थी, और इसका एक दो शॉट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साइड में आप देख लीजिएगा, जब मैं इसे लाया था तो कितनी रिस्क लेके इस पहाड़ पर लेके आया हूँ। दोस्तों मुझे पहाड़ पर लाने का बस एक ही रीज़न मिला था कि बजाज ने बताया था मुझे कि ये व्हीकल उलटने पुलटने वाली नहीं है ऑर्डर की तरह। 12 इंच की टायर आपको फ्रंट में मिलती है 190/12 इंच की, और रियर में भी आपको दोनों जो टायर है वो भी आपको 12 इंच की ही मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसकी जो स्पेस है वो कितनी स्पेस मिलती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्प्ले की ओर चले जाता हूँ। फ्रंट पे बैठने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों मैं बैठा हूँ और मेरा पैर देखेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट का एकदम कंफर्ट है, और कंफर्ट होके ही मैं बैठा हूँ। थोड़ा पीछे होके मैं बैठता हूँ क्योंकि मुझे उतनी टोटो चलाने की आदत नहीं है, लेकिन इस टोटो के साथ मुझे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। कंफर्ट इसीलिए फील हुआ है क्योंकि इसके जो हैंडल है ना, ये मुझे स्कूटर जैसा ही लग रहा है। इसकी जो हैंडल है वो काफ़ी कंफर्ट लगा मुझे। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार आप जामताड़ा में विजिट कर लीजिएगा और टेस्ट ड्राइव भी लेके देख लीजिएगा। जामताड़ा में इसकी एक शोरूम प्राइस 1,92,000 है। 12,000 की सब्सिडी मिलती है, उसे मैंने घटा दिया है। अगर 12,000 की सब्सिडी जोड़ दूँ तो 12,000 उसमें ऐड कर लीजिएगा, तो अभी 1.92 लाख ये एक शोरूम प्राइस है, यानी कि 1,92,000। ऑन रोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 2 लाख के पार, तो वो जब आप विजिट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो रही बात दोस्तों, मैं बटन्स के बारे में बात करता हूं। तो बटन्स काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं एक बार ऑन करता हूं। जैसे ही मैंने ऑन करा तो यहाँ पे 87% की चार्ज दिखा रही है। डिस्टेंस 134 किलोमीटर की दिखा रही है। टोटल चली है 109 किलोमीटर, जो कि ओडोमीटर दिखाती है। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। ऑफ करा मैंने, ऑन करा, 87% की चार्ज पे 134 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। मीटर में बस इतना ही दिखाएगा। उसके बाद जब इसे ड्राइव मोड पे करेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिक ही ये डिस्टेंस कितना चलेगी वो दिखाना स्टार्ट कर देती है। एक एक्स्ट्रा बटन राइट में मिल जाता है, एक छोटा सा पॉकेट होल्डर मिल जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कुछ भी आप रख सकते हो। 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एक USB नॉर्मल चार्जर है, और एक आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। दोनों से आप चार्ज कर सकते हो। इसमें फास्ट चार्ज होगा, इसमें नॉर्मल चार्जर है। फिलहाल तो अगर आप दिन भर चलते हो तो फिर आपको चार्ज लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटन से दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें हिल होल्ड भी है, ऐसा नहीं है कि हिल होल्ड नहीं है। हैंड ब्रेक अभी लगा के रखा हूँ क्योंकि काफ़ी ढलान पे मैंने खड़ी करके रखा है इसे। और वाइपर्स का एक बटन मिलता है राइट साइड में, अपर डिपर के लिए, लाइट अलग से है, पार्किंग के लिए यही बटन्स काम करती है, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न। बटन्स काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें दोस्तों गोगो की तरह कोई अलग से मोड नहीं आता है, एक ही मोड है, ड्राइव मोड। इसकी जो टॉप स्पीड है ना रिक्की की, तो वो 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखा हुआ है। जब मैंने इसे चलाया था तो ये 26-30 की स्पीड मैक्सिमम अचीव करती है। 30 आप मान के चलिए, 30 से ज़्यादा नहीं जाएगी। एक आपको लेफ्ट साइड में छोटा सा पॉकेट होल्डर मिलता है, इसमें आप पानी की बोतल रख सकते हो ½ लीटर का। इसकी जो ब्रेक है ना, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों। फ्रंट की जो डिटेल है दोस्तों वो मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन और भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिक्की के बारे में जानना ज़रूरी है। इसकी जो चेचिस है ना,
कभी आपने मार्बल देखा होगा तो मार्बल को कटिंग करके अलग अलग जॉइंट करके बनाया जाता है, लेकिन इसमें चेचिस में कंपनी बोल रही है कि कहीं पे भी कटिंग नहीं है। चेचिस की बात कर रहा हूँ, ऊपर में ये जो जॉइंट देख रहे हैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जंग नहीं लगेगी। इसकी जो सिंगल चेचिस है वो काफ़ी कमाल की है, और ये स्टील है कि एल्युमिनियम है ये अभी तक मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। लेकिन इसकी जो चेचिस है वो सिंगल चेचिस है, कहीं पे भी कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसकी और भी खासियत है, तो एक फीचर्स के बारे में अभी मैंने बताया। ये है ड्राइवर सीट। इसे दोस्तों आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पर भी है कुछ रखने का, मैं दिखा दूँ। तो इसे अगर आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पर खुल भी जाएगा। खुलने के बाद क्या मिल जाता है, नीचे में एक छोटा सा बूट स्पेस, यहाँ पे चार्जर रखने का काफ़ी सेफली जगह दिया गया है। चार्जर आपने देख ही लिया, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूं। ये IP67 रेटिंग नहीं चार्जर है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये चार्जर काफ़ी हेवी है और ये 1.5 किलोवाट का है भाई। 1.5 किलोवाट यानी कि ये चार्ज, इस बैटरी को चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे लगाएगी। 3.5 घंटे में ये फुल चार्ज कर देगी। IP रेटिंग की बात करूँ तो IP22 रेटिंग है, तो थोड़ा इसे पानी से बचा के रखिएगा। चार्जर काफ़ी हेवी है क्योंकि ये 1.5 किलोवाट का है। नीचे में बैटरी है, तो बैटरी में दिखाता हूँ। इसे कर दिया मैंने बंद। नीचे में ये जो है बैटरी है, ये बैटरी है दोस्तों 5.4 किलोवाट की। बजाज की डिटेल यहाँ पे लिखा है। प्योर लिथियम आयन बैटरी कंपनी बता रही है। इसकी चार्जिंग साइकिल के बारे में अभी मुझे प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन लिथियम आयन की चार्जिंग साइकिल 1500 तक मैक्सिमम होती है। इसकी पूरी व्हीकल की वारंटी मैं बता दे रहा हूँ। बैटरी, मोटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है ना, सबका वारंटी आपको 3 साल 60,000 किलोमीटर तक का मिल जाएगा, जो कि बजाज की ओर से आपको मिलता है। चाहे तो दोस्तों आप एक्सटेंडेड भी करा सकते हो। इधर उधर की बातें तो हो गई दोस्तों, लेकिन काम की बातें करना जरूरी है। अगर आपको लेना है, अदर टोटो की बात करूं, उससे ये कंफर्ट है कि नहीं, कंफर्ट है, लेकिन कितनी है मैं दिखा दे रहा हूं। आपको एक गेट मिल जाता है खोलने का, लेफ्ट और राइट दोनों साइड गेट मिलता है, जिसमें 3 लोग तो पीछे में आराम से बैठ सकोगे। कंपनी तो 6 लोग बता रही है, मैं 2 बंदे को पकड़ के लाया हूँ। थोड़ा बैठ के दिखाइए तो कितना स्पेस बचता है। एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़े बुजुर्ग टाइप का आदमी है, तो दोनों को मैं बिठाता हूँ और देखता हूँ कितना जगह बचता है। हाँ, थोड़ा सा, यानी कि 2 बड़ा एक छोटा बैठ सकता है, यानी कि 3 फ्रंट में और 3 मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे बैठ सकता है। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, लेकिन 3 6 लोग आराम से पीछे में बैठेंगे। और अगर आगे की बात कर दूँ तो आगे में एक ही ड्राइवर ही बैठेंगे, लेकिन वही जगह पे अगर आप सीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो, यानी कि अलग से लगवा लेते हैं, जैसे मैं देखता हूँ टोटो चलाते समय थोड़ा सा आपको उधर चल जाना होगा, यानी कि मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक जगह बच जाएगा। तो एक आदमी या फिर 2 आदमी फ्रंट में, यानी कि लगभग ये 9 आदमी को कैरी कर सकती है। 3 3 6 और 3, इसमें से एक ड्राइवर है। सीट के पीछे में बैकरेस्ट भी मिलता है। अब दोस्तों अदर टोटो की तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कहीं बूट स्पेस दिया है, क्या बूट स्पेस तो टोटो में ना के बराबर होता है, इसमें भी ना के बराबर है। लेकिन अगर आपकी टायर पंक्चर हो जाए, हालांकि ट्यूबलेस टायर है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कंपनी ने उसका भी ध्यान रखा है। तो मैं दिखाता हूँ, सिंगल क्लिक में खुल गया। ये तो बूट स्पेस नहीं है, ये तो व्हील है। व्हील को अगर खोल दूं तो आराम से खुल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा खोल लेता हूं। खोल लिया। अब इसे मुझे थोड़ा सा घसकाना है क्योंकि ये नट पे है, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो को करना होगा बंद। व्हील को मैंने उतार लिया है। अब मैं दिखाता हूँ, ये है इसकी मोटर दोस्तों, ये IP67 रेटिंग है। इसकी टॉप स्पीड मैंने बता दिया था 30 लगभग जाएगी, 30 से ज़्यादा नहीं जाएगी। कितना भी लोड कैरी करो आप, 30 तक ये मैक्सिमम उठा लेती है। और इसमें 600 ml की एक गियर ऑयल भी डाला जाता है। गोगो में 1 लीटर लगभग डाला जाता था, इसमें कम है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड वगैरह कम है, मोटर पावर कम है। लेकिन ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं पता चला है कि इसकी कितनी न्यूटन मीटर टॉर्क ये निकालती है, लेकिन ये काफ़ी कंफर्ट है और काफ़ी अलग से डिज़ाइन किया है। इसकी चैचिस देखिए ना, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। सस्पेंसन देखिए इसकी दोस्तों, इस सस्पेंसन में खास क्या है आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो सस्पेंसन है, इस तरह से इस व्हीकल को डिज़ाइन करा है ना बजाज ने, कि ये कितना भी हड़र बड़र में रोड पे चले जाओगे ना, तो ये बहुत सारा टोटो में प्रॉब्लम वही होता है कि पलटने का, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, ये पलटी नहीं है अभी तक। क्योंकि मैं जिस कंडीशन पे इसे लेके आया हूँ ना, इस जगह पे इसकी जो चेचिस है ना दोस्तों, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। सस्पेंशन को इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। तीनों में 12 इंच की टायर है, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि ये पलटने का ना के बराबर चांस है। पलटने का तो 4 व्हीलर भी पलटता है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइनिंग इस तरह से बजाज ने की है कि ये लगभग जितने भी उबड़ खाबड़ रास्तों में नॉर्मल टोटो पलट जाती
जाती है, माचिस की डिब्बी की तरह उलट जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस मुझे लगता है लगभग 150 mm की होगी, ये जो अभी तो ढलान पे है। दोस्तों इस रिक्की में मुझे खास चीज़ दो लगा है, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग और एक लगा है जो कि है हिल होल्ड। हिल होल्ड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ड्राइव मोड पे है, गाड़ी पीछे जा रही है तो मुझे थ्रोटल लेके यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ब्रेक प्रेस कर दिया मैंने, और ब्रेक को जैसे ही छोड़ूंगा तो ये हिल होल्ड काम करना स्टार्ट कर दी थोड़ी देर के लिए, बस इतना ही देर तक ये काम करेगी, उसके बाद ये काम नहीं करती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है इसमें, जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हो, थ्रोटल को जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ पे चलते समय रीजन काम करती है। मेरे हिसाब से रीजनरेटिव ब्रेकिंग और हिल होल्ड दोनों ही फायदेमंद है, जो कि अदर गोगो में नहीं मिलता है, तो मैं इसे हैंड ब्रेक को उठा ले रहा हूँ। अब दोस्तों आ जाता हूँ कैलकुलेशन पे, क्या ये रिक्की आपके लिए सही है, यानी कि अगर आपको पर डे कमाई करनी है तो उसके लिए कितनी बेटर है, क्योंकि आप मेहनत से इसे लोगे और मेहनत से लेने के बाद ही आप सोचते हो कि क्या मुझे 2 लाख रुपए फंसाने के बाद, 2,10,20,000 फंसाने के बाद सही क्वालिटी की सामान मिलेगा या नहीं। सामान की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आपकी पर डे इनकम ही नहीं होगी तो फिर आप EMI तो भर सकते नहीं हो। और ये जो भी लोग लेंगे ना, तो ये लगभग मिडिल क्लास से नीचे वाले ही लोग ज़्यादा इसे लेते हैं, यानी कि जो दिहाड़ी के काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो पे कोई भी ऐसा बात आपको बकवास नहीं बताऊंगा कि ये आप लेने के बाद पछताना पड़े। तो सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था। यहाँ पे आपको फाइबर मिलता है, यहाँ पे मेटल है, नीचे मेटल है, मेटल बॉडी है, ऊपर में भी मेटल है। जिस हिसाब से अदर टोटो को मैं देखता हूँ ना, उस पर भी मैंने बहुत बार चढ़ा है, तो उस हिसाब से ये बजाज की गोगो सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है दोस्तों? एक तो वारंटी 3 साल 60,000 किलोमीटर है, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। 60,000 जब आप किलोमीटर चला देते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चलाने के बाद कितना कमा रहे हो। कि आप 60,000 किलोमीटर तक कितनी कमाई करेंगे वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 60,000 किलोमीटर तक अगर आप इसे चलाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप 60,000 किलोमीटर चलाओगे तो पर डे चार्ज करोगे, क्योंकि इसकी जो IDC रेंज है ना वो 150 है, और जिस तरह की स्पीड है इसमें दी गई है तो ये 150 ये कन्फर्म चलेगी। 130 तो आप मान के चलिए 130 चल जाएगी, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि 150 चलेगी, लेकिन आपको वही 30 के अंदर ही चलना है, और 30 के अंदर इसकी टॉप स्पीड भी है, उससे आप आगे जा ही नहीं सकते हो। दोस्तों टोटो अगर आप लेते हो तो उसमें आपका 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और ये लगभग 2 लाख तक चले जाती है। ये 1,92,000 इसकी एक्सोरूम जामताड़ा में प्राइस है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था बीच में। 50 से 60,000 ज़्यादा ले रही है बजाज, तो क्या दे रही है आपको? 3 साल की वारंटी दे रही है, 60,000 किलोमीटर तक 2 लाख रुपये आपका उसी में बच जाएगा। 6 यूनिट अगर आपका पर डे कंज्यूम होता है तो 7 से उसे इंटू कर लीजिएगा। जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये 6 यूनिट लेती है। उसके बाद सबसे खास जो है इसमें हिल होल्ड है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, उससे भी आपकी रेंज बढ़ेगी। एंटी रोल बार सिस्टम दिया गया है, यानी कि जो गाड़ी डगमगाती है ना और उलटने का रहता है वो चीज़ इसमें नहीं है, तो एंटी रोल उसी को कहा जाता है। इसकी जो चेचिस है वो भी मोनोकॉप है, यानी कि सिंगल चेचिस है, कहीं पे भी कट फट नहीं हुआ है। ऊपर में आप देख रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन नीचे में कहीं पे भी चेचिस जो मैन होता है ना वो कहीं काट कूट नहीं हुआ है, सिंगल चेचिस है। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया। लगभग ये ऑन रोड की बात करूं तो 2,25,000 से 30,000 तक इसकी जामताड़ा में चली जाएगी। 12,000 की सब्सिडी मिल जाती है। बैटरी 5.4 किलोवाट की है, चार्जिंग टाइम इसकी 3.5 घंटे की है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये आपके लिए 2,30,000 में बेस्ट है। अगर आपका बजट है तो लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बजट है तो लीजिए। लेकिन इतनी इसमें खूबियाँ हैं कि अदर लोकल टोटो जो भी आती है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। एक बार बैटरी आएगा, फिर दूसरा आएगा, 3-4 बैटरी रहती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। कंपनी का भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो है कि बजाज का आपको लोगो मिलता है, बजाज का आपको भरोसा मिलता है, ऐसा नहीं है। गाड़ी भी आपको लंबी मिलती है रिक्की। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मेरा नाम है गौरव, धन्यवाद।